आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी बाय ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सिर्फ स्टडी बाय ज्ञान पर हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए 8 मार्च 15 2025 में कुल 33 पदक जीते हैं। इन पदकों में 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। यह खेल इटली के ट्यूरिन में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च 15 2025 में कुल 33 पदक जीते हैं। इन पदकों में 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। यह खेल इटली के ट्यूरिन में आयोजित किए गए थे। तो ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल जो है कुल कितने पदक जीते हैं? ये जीते हैं 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, COP16 का नारा है। तो यह प्रकृति के साथ शांति यानी कि प्रेस विद नेचुरल, यह नारा जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP16 का प्रतिनिधित्व करता है, जो 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक केली कोलंबिया में आयोजित किया जाएगा। जैव विविधता पर सम्मेलन CVD के COP16 का दूसरा सत्र इटली के रोम में आयोजित किया गया था। यह सत्र 25 से 27 फरवरी 2025 तक FAO मुख्यालय में हुआ, क्योंकि पहले कोलंब केली में आयोजित सत्र को कोरोना की कमी के कारण स्थगित कर दिया गया था। तो ये COP16 का नारा है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बजट में लघु उद्योग का क्राइटेरिया यानी वर्गीकरण मानदंड को कितना किया गया है? 100 करोड़, 150 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय बजट में 2025-2026 के अनुसार लघु उद्योग यानी MSME के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। पहले यह सीमा 40 करोड़ रुपए थी, जिसे 2.5 गुना बढ़ाया गया है, ताकि अधिक उद्योग इस श्रेणी में आ सकें और सरकारी प्रोत्साहन का लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आगरा में स्थित जहांगीर महल का निर्माण किस पत्थर से किया गया? तो ये जो किया गया है रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। आगरा में स्थित जहांगीर महल का निर्माण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नागरिक का संशोधन अधिनियम 2019 में किस धर्म को बाहर रखा गया? तो इसका सही ऑप्शन है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में मुस्लिम धर्म को बाहर रखा गया है। यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को इनमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये किस धर्म को बाहर रखा गया है? तो ये रखा गया है सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर है वोल्टमीटर को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और इसे जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी कि वोल्टेज मापना है उसके समांतर जोड़ने पर वही विभवांतर वोल्टमीटर के
0.5 मिलता है। यदि वोल्टमीटर के सिरों पर मिलता है, यदि वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वह सही विभवांतर नहीं दिखाएगा, इसलिए इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो इसका सही आंसर है, अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था। यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ था। कलिंग युद्ध के भयानक नरसंहार और विनाश को देखकर अशोक ने युद्ध नीति त्याग दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाभारत की कहानियों को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है कथन और पंडवानी नृत्य। यानी कि कथन शब्द का अर्थ है कथा कहना या कहानी सुनना। पंडवानी छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है पांडवों की कहानी। रामायण और महाभारत की कहानी अधिकांश कथकली नाटकों का विषय प्रदान करती है। महाभारत के महान युद्ध के दिनों के हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप प्रचलित है? तो ये है धमाल। धमाल नृत्य प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, हाल ही में किस कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को मारते हुए दिया गया बयान संदिग्ध है और इसके समर्थन में कोई अन्य सबूत नहीं है तो उसका बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को मारते हुए दिया गया बयान संदिग्ध है और उसके समर्थन में कोई अन्य सबूत नहीं है तो केवल उसे बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। यदि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना प्रमाणों के अदालती बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो उसका बयान जो है आधार पर किसको दोषी ठहराया गया है? मरते हुए व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। यह मुंबई में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देना था। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस संगठन ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान 2.3% लगाया है? तो इसका सही आंसर है, विश्व बैंक ने 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये किसने लगाया है? विश्व बैंक ने 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अलीपुर विश्वविद्यालय में बम विस्फोट किसने किया था? तो इसका सही आंसर है, अलीपुर विश्वविद्यालय में बम विस्फोट खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने किया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी था। 1908 में इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने के प्रयास में बम फेंका था, लेकिन गलती से 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई थी। यह घटना अलीपुर बम कांड के नाम से जानी जाती है। अलीपुर बम कांड, जिसे मुरारीपुर षड्यंत्र या मणिकटोला बम षड्यंत्र भी कहा जाता है। तो अलीपुर विश्वविद्यालय में बम विस्फोट किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। होम रूल आंदोलन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में पुणे में अपनी
होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपनी लीग शुरू की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे एनटीपी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे एनटीपी एग्ज़ाम के लिए आपके ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बर्लिन फूड समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बर्लिन फूड समिट 2025 का आयोजन 15 से 18 जनवरी 2025 तक बर्लिन जर्मनी में हुआ था। यह सम्मेलन वैश्विक खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि प्रणालियों पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं? तो इसका सही आंसर है रिसाइकल बिन में, यानी कि तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ जाती हैं? रिसाइकल बिन में। एक कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलें चली जाती हैं रिसाइकल बिन में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर में अगली लाइन पर जाने के लिए क्या दबाना पड़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर में अगली लाइन पर जाने के लिए इंटर कुंजी दबानी पड़ती है, खासकर जब आप MS वर्ड या नोटपैड जैसे टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहे हों। अगर आप टेबल या एक्सेल शीट में हैं तो अगली सेल में जाने के लिए टैब दबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रोहतांग दर्रा किस पर्वत पर स्थित है? तो ये जो है ये स्थित है रोहतांग दर्रा हिमाचल की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSMES दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 27 जून को, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 27 जून को मनाया जाता है। विश्व में पहली MSME दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 27 जून 2017 को। कौन सा अधिनियम भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को परिभाषित करता है? तो यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED MSMED अधिनियम 2006-2020 में संशोधित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 101 बार संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वस्तु एवं सेवा पर GST से संबंधित है। इस संशोधन के माध्यम से भारत में GST लागू किया गया। इसे संसद ने 6 मई 2015 को पारित किया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह आधिकारिक रूप से 8 सितंबर 2016 को लागू हुआ। GST व्यवस्था भारत में 1 जुलाई 2017 से प्रभावित हुआ। GST के तहत पंजीकरण के लिए दिया गया 15 अंकों का यूनिट नंबर, जिसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। GST की दरें क्या होती हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यानी कि कुछ विशेष वस्तु पर अलग दरें होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नीलगिरी पर्वत से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में स्थित है और यह 3 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो कौन कौन से राज्यों से लगे हुए हैं? ये 3 राज्यों से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोक अदालत में दीवानी मामले में दिए गए निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं और इसके खिलाफ किस में अपील किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के समान माना जाता है, लेकिन इसमें अपील का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2029 तक कितना GDP रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार भारत की GDP वित्त वर्ष 2029 तक $5 ट्रिलियन से अधिक रहने का अनुमान है। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक उस समय तक भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.5-7% के बीच रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधिनियम से विदेश सेवा में भर्ती होकर सेवा देनी पड़ती है? तो इसका सही आंसर है विदेश सेवा में भर्ती होकर विदेश में सेवा देने की बाध्यता सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के तहत लागू हुई थी। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों को आदेश मिलने पर विदेशों में भी सेवा करनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह पर करते हैं? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री यानी कि या केंद्र मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, थार के मरुस्थल की विलुप्त होती संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थार के मरुस्थल की प्रमुख संकटग्रस्त और विलुप्त होती प्रजाति गोडावड़ है, जिसे राजस्थान का राज्य पक्षी भी माना जाता है। यह पक्षी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में है और इसकी संख्या तेजी से घट रही है। इसके अलावा थार में भेड़िया, लकड़बग्गा, सियार, मरुबिल्ली जैसी मांसाहारी प्रजातियां भी विलुप्त के कगार पर हैं। पौधों में सेवण घास, अकेशिया, जेकमोटाई यानी कि भूभवलिया, टेफरोशिया, फैल्सीपेरम यानी रत्तिवियानी, गूगल फोग, सरगोड़ा और रोहिणी जैसी प्रजातियां भी संकट में हैं। ये सभी प्रजातियां संकट में हैं। थार के मरुस्थल की विलुप्त होती हुई संकटग्रस्त प्रजातियां हैं ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा आपका, खाने का भोजन वायुरोधी यानी कि एयर टाइट डिब्बों में क्यों रखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाने का भोजन वायुरोधी एयर टाइट डिब्बों में इसलिए रखते हैं ताकि उसमें हवा ना जा सके और भोजन जल्दी खराब न हो। हवा में मौजूद नमी, बैक्टीरिया और फफूंदी भोजन को सड़ा सकते हैं या उसमें संक्रमण फैला सकते हैं। वायुरोधी डिब्बे भोजन को ताज़ा और सुरक्षित बनाए रखते हैं, जिससे उसका स्वाद और पोषक तत्व लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड कंप्यूटर में बिना मूल डेटा को खोए उसकी प्रतिलिपि बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर में कोप यानी कॉपी पास्ट कमांड बिना मूल डेटा को खोए उसकी प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाता है। जब आप किसी फाइल यानी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी Ctrl+C करते हैं तो उसकी एक प्रतिलिपि क्लिपबोर्ड